नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने 2 अलग अलग वैक्सीन के डोज लिए हैं। उनको पहले एस्ट्राजेनेका की डोज दी गई थी, फर्स्ट डोज, वही एस्ट्राजेनेका जिसको हम भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। और उनकी जो दूसरी डोज है वो उन्हें मॉडर्ना की लगी है, जो कि एक mRNA वैक्सीन है। ये दोनों बेहद अलग टाइप की वैक्सीन है। इनका बेसिक डिलीवरी सिस्टम ही अलग है, यानी कि आपके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करने का जो मैसेज है वो किस तरीके से पहुंचाया जाता है वो बिल्कुल अलग है। और ये कदम उठाने के बाद एक बार फिर से स्पॉटलाइट आ गई है इस बात पर कि क्या हम 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज को मिक्स कर सकते हैं, क्या हम एक डोज किसी और वैक्सीन की और दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की ले सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत जैसे देश या दूसरे देश जहां पर वैक्सीन की कमी कभी कभार सर उठाती है, वहां पर इससे मदद मिल सकती है। आप ये देखिए कि मान लीजिए आपने कोविशील्ड का पहला डोज लिया है और बाद में जाकर के आप चाहते हैं कि फाइजर या मॉडर्ना जब आ जाती है तो आप उसका डोज लें, तो क्या ये मुमकिन है या नहीं। हालांकि भारत में इसको लेकर एक स्टडी होनी थी, लेकिन वो स्टडी एक ही टाइप की वैक्सीन यानी कि उसमें mRNA वैक्सीन इन्वॉल्व नहीं होनी थी, ना उसमें मॉडर्ना ना उसमें फाइजर इन्वॉल्व होने वाले थे। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि भारत में भी इस सोच की तरफ देखा जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि एक क्लिनिकल ट्रायल की जाए और ये देखा जाए कि इसका असर क्या होता है। अगर हम इस वक्त देखें जो स्थिति है, जितनी स्टडीज हुई हैं या ट्रायल्स हुई हैं उसके मुताबिक देखें तो जो डेटा हमारे पास यूरोप से आ रहा है, स्पेन से, जर्मनी से, इन सब देशों से, फ्रांस से जो डेटा आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि मिक्सिंग और मैचिंग से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। थोड़ा साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, वो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि आपको ज्यादा बुखार आ सकता है, आपका बदन ज्यादा टूट सकता है, जॉइंट में थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है जो नुकसानदेह हो। फायदा शायद इससे ज्यादा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स बन रहा है, यानी कि वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता से जो आपका रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया पैदा हो रही है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ है और ये उम्मीद की जा रही है हो सकता है कि ये लॉन्गर लास्टिंग हो, यानी कि लंबे वक्त तक इसका असर रहे। तो जो एंटीबॉडीज पैदा होती हैं वायरस से लड़ने के लिए वो भी ज्यादा पैदा होती हैं और साथ में जो व्हाइट ब्लड सेल पैदा होते हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करते हैं, मारते हैं, वो भी ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल इम्यून रिस्पांस जो है, जो प्रतिक्रिया है आपके शरीर की, वो ज्यादा सुदृढ़ होती है। ऐसे में अब तक की स्टडी तो यही कहती है कि आप 2 अलग अलग कंपनियों के 2 अलग अलग वैक्सीन के डोज ले सकते हैं और इससे आपको नुकसान कोई नहीं होगा, तो शायद फायदा ही है। फायदा क्यों? एक तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग हो गया, दूसरी बात ये कि आप ये समझिए कि अगर हमारे देश में शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई वैक्सीन्स की, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि उसी वैक्सीन का सेकंड डोज लेना। मान लीजिए कोविशील्ड की कमी हो गई तो कोई बात नहीं, आपको दूसरी वैक्सीन जो भी अवेलेबल है उस टाइम पे आप उसको ले सकते हैं। और अगर तब तक मॉडर्ना और फाइजर आ जाती हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी उम्मीद में बैठे हैं और वो उसी वैक्सीन को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। वो उनकी अपनी मर्जी है और ऐसे में उनको पूरी छूट होगी कि वो जाकर के इसे ले सकें। लेकिन इसको सरकार को भी इसको लेकर के अपनी नीति एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि आपने आज इसका डोज लिया कल उसका डोज ले लिया। अभी तो ये गलती ही होती है अगर कोई हेल्थ वर्कर आपको इस तरह से डोज अलग अलग देते, ये एक गलती के कैटेगरी में चला जाएगा। तो जब तक इसको लेके सरकार अपनी नीति साफ नहीं करती है तब तक हमारे देश में ये नहीं किया जाएगा। लेकिन एविडेंस है, सबूत जो आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं, और इतना एक अगर इस लेवल के शख्सियत ने अपने आप को सेकंड डोज किसी और वैक्सीन की लगवाई है तो आई थिंक उसकी वजह से एक तरह से कम सबकी निगाहें उस तरफ खिंच गई हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं ये स्टडी होगी, बल्कि चाइना में भी हो रही थी, पर उनकी अपनी वैक्सीन को लेकर हो रही थी, उन्होंने रोक दिया उसको क्योंकि उनके एडवाइजरी पैनल ने माना कि हमको और एविडेंस चाहिए। ऑक्सफोर्ड जिसने एस्ट्राजेनेका बनाई है उसने भी एक स्टडी की और उनको भी यही लगा कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर को अगर एक साथ यूज किया जाता है तो उनका कहना था कि साइड इफेक्ट्स थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो भी माइनर ही हैं, ऐसे कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, खास करके हमारे देश के लिए जहां कमी वैक्सीन की हमें त्रस्त करती रहती है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो नई वैक्सीन हैं, जो दूसरी mRNA वैक्सीन हैं, वो भी आएंगी और जो लेना चाहते हैं उनको उसका मौका मिलेगा। नमस्कार।